नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार समेत पूरे देश में विपक्षी एकता को लेकर लगातार कोशिश की जा रही है। दूसरी बैठक शिमला में आयोजित है। पहली बैठक में निर्णय हुआ कि सभी जो विपक्ष के दल हैं वो एक साथ लड़ेंगे और भाजपा के विजय रथ को रोकेंगे। इन सब के बीच हम आपको बिहार की राजनीति, बिहार में महागठबंधन की राजनीति के बारे में बता रहे हैं। कल हमने आपको बताया था कि 2024 लोकसभा चुनाव में महागठबंधन में भाकपा माले को कौन कौन सी सीटें मिलने वाली हैं, कितनी सीटों पर भाकपा माले तैयारी कर रही है, कितने सीटों की डिमांड कर रही है। आज उसी कड़ी में हम कांग्रेस की बात करेंगे कि आखिर कांग्रेस पार्टी को महागठबंधन के सीट बंटवारे में कांग्रेस की हिस्सेदारी कितनी होगी, कितनी सीटों पर उसके उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरेंगे, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार कांग्रेस को कितनी सीटें देते हैं। क्योंकि इस बार 2019 और 2024 में बहुत अंतर आ गया है। 2019 में तब नीतीश कुमार भाजपा के साथ थे, इस बार नीतीश कुमार कांग्रेस और लालू राजद के साथ हैं, यानी कि महागठबंधन के साथ हैं। तो वैसी स्थिति में जो सीटों का जो गणित होगा, उस गणित में भी कहीं ना कहीं बड़ा अंतर आने वाला है। 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को जहां सीट बंटवारे में 9 लोकसभा की सीटें मिली थी, लेकिन क्या इस बार वैसा होगा, इसकी संभावना नहीं दिखती है। पिछली दफा 2019 के जब चुनाव हुए थे तो उसमें जब सीटों का बंटवारा हुआ था महागठबंधन में, तब कांग्रेस पार्टी को 9 सीटें मिली थी, जबकि आरजेडी जो सबसे बड़ी पार्टी है बिहार में, उसे 20 लोकसभा की सीटें मिली थी। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी भी तब महागठबंधन का पार्ट थी, उसे 5 विधानसभा लोकसभा की सीटें मिली थी, जबकि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा उन्हें 3, वीआईपी को 3 यानी मुकेश सहनी को 3, जबकि सीपीआईएमएल को लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी ने अपने खाते से, अपने कोटे से 1 सीट दी थी। इस तरीके से सीटों का बंटवारा हुआ था। क्या इस बार ऐसा होगा? ऐसा लगता नहीं है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में वो स्थिति रहेगी। कहा जा रहा है कि इस बार कांग्रेस को कम सीटें मिलेंगी। 9 सीटें तो पिछली दफे मिली थी, लेकिन इस बार उसकी संख्या और घटेगी, यानी कि 50% पर लाने की कोशिश की जा रही है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस को बिहार में अधिकतम 5 सीटें दी जा सकती हैं। राजद और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू 50-50 यानी कि जो सीटों का बंटवारा होगा उसमें वही फॉर्मूला अपनाया जाएगा जो 2019 लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार और बीजेपी ने अपनाया था। यानी कि आज कुल बंटवारे में, सीटों के जो बंटवारे में या तो 15-15 दोनों के हिस्से में आएगा और बाकी की जो सीटें होंगी वो अन्य छोटे दलों में बंटेगा। तो इस तरीके से कांग्रेस के पास इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में अधिक हिस्सेदारी मिलने की संभावना नहीं दिखती है। अधिकतम 5 सीट से कांग्रेस को संतोष करना पड़ सकता है। तो आखिर वो कौन सी सीटें होंगी और कौन से उम्मीदवार के लिए वो सीट छोड़ी जा सकती है, हम इस पर बात करेंगे। पिछली दफे 9 सीटें जब कांग्रेस को मिली थी तो 1 सीट किशनगंज से उनके प्रत्याशी मोहम्मद जावेद की जीत हुई थी। तो इस बार भी वो सीट कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए सुरक्षित सीट मानी जा रही है, क्योंकि कांग्रेस के लिए वो सिटिंग सीट है। दूसरी सीट की अगर हम बात कर लें तो वह सीट है कटिहार सीट। कटिहार काफी महत्वपूर्ण लोकसभा की सीट है। वहां से कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता तारिक अनवर उम्मीदवार हो सकते हैं। उनके लिए महागठबंधन में वो सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। 2019 लोकसभा चुनाव में भी तारिक अनवर ने कांग्रेस के टिकट पर ही वहां से चुनाव लड़ा था, लेकिन उनकी हार हुई थी। करीब 50,000 मतों से उनकी पराजय कटिहार में हुई थी। तो इस लिहाज से वह सीट भी कांग्रेस को जा सकती है। तीसरी सीट की अगर हम बात कर लें तो सासाराम जो सुरक्षित सीट है, सासाराम सुरक्षित सीट के बारे में कहा जा रहा है कि वह सीट भी इस बार भी यानी कि 24 में कांग्रेस के खाते में जाएगी, क्योंकि वहां से मीरा कुमार जो है लोकसभा के
अध्यक्ष रह चुकी हैं, वरिष्ठ नेत्री हैं कांग्रेस पार्टी की, तो वह सीट मीरा कुमार के लिए या फिर उनके जगह पर उनके द्वारा प्रस्तावित जो नाम होगा कहीं न कहीं उनको जगह दी जा सकती है। महागठबंधन में वह सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद इसके लिए तैयार हो जाएंगे, कहीं कोई आपत्ति नहीं होगी। चौथी सीट की अगर हम बात कर लें तो चौथी सीट पर नजर बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के को रहेगी, क्योंकि वह सीट, उस सीट से वे लोकसभा का चुनाव 2004 से लेकर के 9 तक का जो चुनाव हुआ था उसमें वे सांसद रहे थे। तब वे राजद के प्रतिनिधि के तौर पर लोकसभा पहुंचे थे, यानी कि वह सीट है मोतिहारी सीट। मोतिहारी सीट पर पिछली दफे अखिलेश सिंह ने अपने बेटे आकाश प्रसाद सिंह को चुनावी मैदान में उतारा था। हालांकि वो कांग्रेस से प्रत्याशी नहीं बनाए थे, बल्कि आरएलएसपी के टिकट से अपने बेटे को चुनावी मैदान में उतारे थे। वह सीट, मोतिहारी सीट को अपने खाते में ला करके, आरएलएसपी के खाते में डाल करके वहां से अपने बेटे को चुनावी मैदान में उतारे थे। इस बार कांग्रेस के वे अध्यक्ष हैं, इस नाते कहीं न कहीं मोतिहारी सीट पर उनकी दावेदारी पुख्ता बनती है। वैसे भी वे राज्यसभा के सदस्य हैं, लेकिन उनका कार्यकाल जो है 24 में समाप्त होगा, लिहाजा वो उस सीट पर वे चुनावी मैदान में उतर सकते हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। तो यही स्थिति है। और 5वीं सीट के बारे में जो चर्चा है उसमें 2-3 नाम हैं। अब देखने वाली बात होगी कि उन 3 नामों में किस सीट कांग्रेस को मिलेगी या फिर 4 से ही संतोष करना पड़ेगा। वो 5वां नंबर में अगर हम बात करें तो औरंगाबाद सीट है, समस्तीपुर है या फिर सुपौल है। हालांकि 5वें जगह के बारे में कोई कंफर्म नहीं, लेकिन इन जो पहला जो 4 नाम हम बोले, 4 जगह का नाम जो बोले, उसमें करीब करीब यह तय है कि कांग्रेस को ये 4 लोकसभा की सीटें दी जा सकती है। 5वें के बारे में कंफर्म नहीं है। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी जिन जगहों पर चुनाव लड़ी थी उसमें किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, समस्तीपुर, मुंगेर, सुपौल, सासाराम, पटना साहिब और वाल्मीकि नगर, तो यह सीटें थी। हालांकि कांग्रेस का दावा पटना साहिब पर भी हो सकता है, लेकिन क्लियर नहीं है। बाकी के नाम की जो चर्चा है उसमें कहीं कुछ दम नहीं लगता है, क्योंकि इस बार नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के साथ हैं और वैसी स्थिति में कांग्रेस चाह करके भी अधिक सीटें कांग्रेस के खाते में नहीं जाएगी, क्योंकि पहले से ही जहां 2 क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत स्थिति में हैं, जेडीयू और आरजेडी, तो वैसी स्थिति में कांग्रेस के लिए ज्यादा भविष्य दिखता नहीं है 2024 लोकसभा चुनाव में। अब देखने वाली बात होगी कि क्या होगा। लेकिन कटिहार सीट की अगर हम बात कर लें तो कटिहार अगर कांग्रेस पार्टी के खाते में वो सीट जाती है, वैसी स्थिति में नीतीश कुमार के कैंडिडेट, जो सिटिंग कैंडिडेट उनके हैं, दुलाल चंद गोस्वामी जो सिटिंग सांसद हैं, उनका पत्ता साफ हो सकता है। तो वैसी स्थिति में तारिक अनवर को उस जगह पर से प्रत्याशी बनाया जा सकता है और इस तरह से कांग्रेस वहां से अपना उम्मीदवार उतारेगी। इस तरह से कांग्रेस के जो प्रत्याशी होंगे तारिक अनवर वहां से कटिहार से चुनावी मैदान में उतरेंगे और जेडीयू के जो सिटिंग कैंडिडेट हैं दुलाल चंद गोस्वामी, जो 2019 लोकसभा चुनावी मैदान में उतरे थे जेडीयू के टिकट से और वे चुनाव जीते भी थे, उन्हें बैक होना पड़ सकता है। तो इस तरीके से कांग्रेस पार्टी बिहार में 4 जगह पर मजबूत दावेदारी बनाई हुई है। अन्य जगह पर क्या होगा यह कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि अभी समय है। अभी तो सिर्फ बैठक चल रही है महागठबंधन को एकजुट करने का, विपक्षी तमाम दलों को एकजुट करने का। अभी इस पर कोई खास चर्चा नहीं हुई है, लेकिन अंदर ही अंदर जो राजनीतिक दल हैं, उनके नेता हैं, वो सीट चयन में कहीं ना कहीं जुटे हुए हैं। तो इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी अंदर खाने में चर्चा जारी है कि किन सीटों पर हमारे प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरेंगे। तो इसी को लेकर के जो जानकारी हम तक पहुंची है, उस आधार पर हम आपको बता रहे हैं कि इन 4 सीटों पर किशनगंज, कटिहार, सासाराम और मोतिहारी पर कांग्रेस का दावा मजबूत है। सीट बंटवारे में यह जो 4 सीट है कहीं ना कहीं कांग्रेस के खाते में जा सकती है। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।